जब भी आपको किसी की विशेषता बतानी हो या फिर किसी की तारीफ़ करनी हो, उस समय काम पड़ता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के बारे में आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं। एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण भी बोलते हैं, जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। उदाहरण के लिए, राम इज़ अ गुड बॉय। अब राम एक बॉय है, लेकिन कैसा बॉय है? गुड बॉय, मतलब कि अच्छा लड़का है। तो गुड जो वर्ड है वो राम की विशेषता बता रहा है। अब ये जो एडजेक्टिव है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव मतलब कि अच्छा हो, ये बुरा भी हो सकता है। जैसे कि रॉनी इज़ अ बैड बॉय, मतलब कि रॉनी एक बुरा लड़का है। यहाँ पे बैड वर्ड जो है एडजेक्टिव है। उसके बाद है ही वॉज क्लेवर, मतलब कि वो क्या था? चालाक था। यहाँ पे एक लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो है कैसा? चालाक। इसी तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलर की पेन है। अब पेन तो है, पेन की विशेषता क्या है यहाँ पे? कि वो लाल पेन है। तो यहाँ पे रेड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। चलिए आगे समझते हैं एडजेक्टिव को, और आगे समझने के लिए हमको डिग्री को पहले समझना पड़ेगा। डिग्री जो कि 3 प्रकार का होता है: पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब जब हम किसी एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं। कॉम्परेटिव मतलब जब 2 चीज़ों की तुलना होती है। और सुपरलेटिव जिसमें सभी चीज़ आ जाते हैं। यहाँ पे डिग्री चेंज करने का एक नियम होता है कि आप कॉम्परेटिव डिग्री में ER तथा सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाकर डिग्री चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, और ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप ER और EST लगा करके उनका डिग्री चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल, लॉन्ग, हाई, स्लो, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट आदि। चलिए इनको अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जिससे ये डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इनका यूज़ आप आम बोल चाल में भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं इनके उदाहरण। पॉजिटिव डिग्री, जब किसी एक की बात हो, जैसे कि इसको आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है, मेरी, कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, किसी और की नहीं। दूसरा है कॉम्परेटिव डिग्री, जब किसी 2 की बात हो। यहाँ पे आप किसी दूसरे से अपनी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुमसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही, मेरी और आपकी। आई कैन रन फास्टर देन यू। तो जब भी आपको तुलना करनी हो, आप यूज़ करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री का। उसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री, जब सभी की बात हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे इन सभी से तेज़ दौड़ सकता हूँ, मैं सबसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार, आई कैन रन द फास्टेस्ट। याद रखिएगा, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करें उसके सामने द लगाना पड़ता है, और वैसे ही कॉम्परेटिव डिग्री में डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है। अब ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें आप कॉम्परेटिव डिग्री में ER तथा सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाकर चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कुछ ऐसे उदाहरण जो कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, और इनके कुछ और उदाहरण हैं यहाँ पे, जैसे कि मच, मोर, मस्ट। तो इनमें आप ER या EST लगाकर इनको चेंज नहीं कर सकते, ये पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई अच्छा लगता हो, आप बोल सकते हैं तुम अच्छे हो, मतलब कि यू आर गुड। अब ये तो हो गई बात पॉजिटिव डिग्री की। कॉम्परेटिव डिग्री में आप कैसे कहेंगे? मान लीजिए आपको वो सलमान से अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम सलमान से अच्छे हो, यू आर बेटर दैन सलमान। उसके बाद देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल, तुम सबसे अच्छे हो। मान लीजिए इसको आप कैसे बोलेंगे? यू आर द बेस्ट। तो इन उदाहरण का आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ डिग्री ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कॉम्परेटिव डिग्री में मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाकर उनको चेंज करना पड़ता है। उदाहरण ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट,
आपका आ जाएगा मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे ही पॉपुलर का होता है मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, और भी इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। अब इनका उदाहरण जानेंगे तो इनको आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं इन सभी का एग्जाम्पल। यदि आपको लग रहा है कि मोर और मोस्ट का यूज़ किन वर्ड के साथ करना है तो आप अच्छे से समझ लीजिए। जब भी कोई भी वर्ड 5 लेटर से ज़्यादा की हो, मतलब कि ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ये सारे वर्ड, तो आप उनमें मोर और मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इनका उदाहरण देखते हैं। पहला है पॉजिटिव। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो आप बताते हैं मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या है क्योंकि ऐश्वर्या खूबसूरत है। इसको आप बोलेंगे ऐश्वर्या इज़ ब्यूटीफुल। अब आपका दोस्त बोलता है कि नहीं, करीना ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नहीं, ऐश्वर्या करीना से भी खूबसूरत है, मतलब कि ऐश्वर्या इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन करीना। और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री, मान लीजिए कोई और दोस्त आपका आता है और वो किसी और की बात करता है, तो आप कैसे बोलेंगे? ऐश्वर्या सबसे खूबसूरत है, मतलब तुम दोनों जो बोल रहे हो वो गलत है। ऐश्वर्या इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए बहुत आसान और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, और ऐसे ही आप दूसरे वर्ड, दूसरे सेंटेंस के साथ भी इनका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको आज क्लास वर्क देना चाहता हूँ। वैसे क्लास वर्क आपको सबमिट नहीं करना है, ये आपको खुद से करके देखना है। तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा। बहुत ही आसान है और मुझे लगता है कि आप इसे आसानी से कर भी सकते हैं। आशा है आपको ये क्लास समझ में अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। हैप्पी लर्निंग।